हिमांशु, राजधानी दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है और बड़ी तैयारी उन तमाम आदिवासी गांवों को लेकर भी है जहां जश्न मनाकर अपनी ताकत दिखाना चाहती है बीजेपी, ताकि 2024 के लिए सीधा संदेश आदिवासियों के बीच पहुंच जाए उसका। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। 1,35,000 गांव हैं जहां पर जश्न मनाया जाएगा और ऐसे क्षेत्र जहां आदिवासी जनता की संख्या ज्यादा है वहां पर ये सारी तैयारियां हैं। और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली बीजेपी की तरफ से रोड शो निकाला जा रहा है। अगले 3 दिन तक सांसद अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो है वो जाकर लोगों को ये संदेश देने का काम करेंगे कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। जो पिछड़े हैं, जो उस बेल्ट से आती है जहां पर कुछ भी नहीं था, उनको अगर यहां पर लाकर रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच को सोचना होगा। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं चित्रा, आपसे कुछ देर के अंदर जो है 10 राज्यों के जो सेकंड फेज का काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और जो चुनाव अधिकारी हैं पीसी मोदी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा के, वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को कि कितने वोट किसको मिले। अभी तक जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई थी उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोटों के जो वोट वैल्यू है उसको बताया था। जिस हिसाब से अगर देखें तो 748 वोटों की गिनती हुई थी, 15 इनवैलिड हुए थे और 17 सांसदों ने वोट जो है वो नहीं किया था। उस हिसाब से 540 सांसदों का समर्थन जो है द्रौपदी मुर्मू को मिला था, उनकी वोट वैल्यू 370 थी और 208 जो है यशवंत सिन्हा को मिले थे जिनकी वोट वैल्यू 1,45,000 है। लगभग दुगने से ज्यादा का अंतर है और मुझे लगता है जब फाइनल टैली आएगी तो ये अंतर जो है बरकरार रहेगा। हो सकता है इससे थोड़ा सा ज्यादा अंतर जो है अब देखना ये रहेगा कि द्रौपदी मुर्मू का जो वोट प्रतिशत रहता है वो कितना रहता है। जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि 1957 के राष्ट्रपति के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद जो दोबारा चुनावी मैदान में थे, उनको सबसे ज्यादा अब तक के मार्जिन से 99.5% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी, जबकि सबसे कम रहा था 1969 में वीवी गिरी को 50.2% वोट मिले थे। लेकिन इस बार क्या 60% से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहेंगी द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की गिनती खत्म हो चली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। दूसरे दौर की जो मतगणना जारी थी और थोड़ी देर में मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। मिलन, कुछ जानकारी दे रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मेरे पीछे इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि बात करते हुए लगातार यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई और ये बहुत बड़ा बोर्ड जो है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो के साथ अभी यहाँ पर लगाया गया है। आप भी बता रही थी कि दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो गई है और यहाँ पर स्टेज पर तैयारियां भी अपनी तेजी पकड़ चुकी हैं। अभी ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, अभिनंदन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और भी सारे जो यहाँ पर प्रायोजन है उनके तैयारियां अब तेजी पकड़ चुकी हैं क्योंकि दूसरे राउंड की काउंटिंग भी खत्म हो गई है और अब लग रहा है कि जल्दी ही वो वक्त सामने आएगा जब रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी और यहाँ पर और भी ज्यादा हलचल दिखाई देगी। चित्रा, मिलन, जो ये पीछे बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है, दरअसल इसके पीछे एक खास संदेश है और न सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के लिए बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जब भी इस तरह की बड़ी होर्डिंग या पोस्टर या बैनर बनेगा तो उसमें सिर्फ राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का ही चेहरा होगा, किसी भी और नेता का चेहरा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली होर्डिंग सामने भी आ चुकी है और देश भर में यही कवायद है। जश्न मनाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी